श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को वृत्तासुर की कथा श्रवण कराने लगे कि राजन, एक समय की बात है, ब्रह्मा के पुत्र दक्ष हुए। दक्ष ने विंध्याचल पर्वत पर भगवान की घनघोर तपस्या की। जब भगवान की विंध्याचल पर्वत पर घनघोर तपस्या की तो आज भगवान प्रसन्न हो गए। जब भगवान प्रसन्न हुए तो प्रजापति को भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुम्हें 10,000 पुत्रों का आशीर्वाद देता हूं। आज महाराज जब 10,000 पुत्रों का आशीर्वाद मिल गया तो दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि बेटा जाओ, तुम सृष्टि की रचना कर दो। आज जो 10,000 हर्ष नामक पुत्र थे वह पृथ्वी की संरचना करने के लिए चलने लगे। जब पृथ्वी की रचना करने के लिए जा रहे थे तो आज संत नारद उनके सम्मुख आ गए और उनसे कहने लगे कि अरे हर्ष नामक पुत्रों, कहां जा रहे हो? कि भगवान, हमारे पिता का आदेश है, हम सृष्टि रचना करने के लिए जा रहे हैं, अब हम पृथ्वी पर जीवन यापन किया करेंगे। कि अच्छा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो भगवान, हम कैसे जाएंगे? कि तुम्हें पहले मेरे 9 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, बाकी बात तुम जाओगे। आज उन्होंने संत नारद ने पहला प्रश्न कर दिया कि तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने इस पृथ्वी का अंत देखा है? यदि देखा है तो मुझे बताओ, पृथ्वी का अंत होता कैसे है? कैसे होता है पृथ्वी का अंत? देखा है किसी ने? ऋषि महाराज, पृथ्वी का अंत देखा है आपने? ना देखो? आपने देखो भैया? कैसे देखो बताओ? टीवी की बात अलग है। टीवी में तो कछु भी एडिटिंग करके दिखा दो। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें हिमालय पे पहुंचा रहे, तपस्या कर रहे हैं। ये कोई बात है टीवी की? अपने नेत्रों से किसने देखा है पृथ्वी का अंत? हमने देखा है। इन भैया ने देखो पेड़ मारेंगे पृथ्वी को अंत। जब हमने देखा है तो आपने क्यों नहीं देखा होगा पृथ्वी का अंत? ऋषि महाराज, आपकी आयु तो हमसे बहुत है, तो आपने तो अवश्य देखा होगा, और हमसे ज्यादा बार आप लोगों ने पृथ्वी का अंत देखा है। क्या है पृथ्वी का अंत? ये संसारिक पृथ्वी नहीं है। हमारे लिए हमारी पृथ्वी कौन है? हमारा ये पंचभौतिक शरीर। ये हमारा पंचभौतिक शरीर ही पृथ्वी है और इसका अंत मृत्यु है। क्योंकि जब हम इस पंचभौतिक शरीर को त्याग देंगे तो पृथ्वी का तो अंत हो गया। हमको क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मनुष्य के मरने के बाद तो पृथ्वी का अंत हो जाता है। इसलिए भगवान, ये पृथ्वी जो है वह हमारा शरीर है और इसका अंत मृत्यु है। कि मेरा दूसरा प्रश्न है, संत नारद ने कहा कि एक ऐसा देश है जहां सब स्त्रियां हैं, केवल एक पुरुष है। ऐसा कौन सा देश है? बताओ भगवान, कौन सा देश है ऐसा जहां केवल एक पुरुष है, बाकी की सब स्त्रियां हैं? वहां कोई पुरुष नहीं है, केवल एक पुरुष को छोड़कर। ऋषि महाराज, ये जो संसार है ये एक ऐसा देश है जहां सब स्त्रियां हैं। आप स्त्रियां हो, हम स्त्रियां हैं, ये भैया स्त्रियां हैं, सब स्त्रियां हैं, केवल एक पुरुष है। कौन? परम पिता परमात्मा, जिसने हमको रचा है। हमारे गोविंद, हमारे कन्हैया एक ऐसे पुरुष हैं, बाकी की उनके लिए सब स्त्रियां हैं। क्योंकि महाराज, जब भगवान ने बाल लीलाएं की थी ना, तो संतों ने स्त्री का वेश धारण किया, वेदों ने स्त्री का रूप धारण किया, तब जाकर कन्हैया ने बाल लीलाएं की। तो उनके लिए सब स्त्रियां हैं, कोई पुरुष नहीं है। और उन्होंने पूछा कि मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि मुझे ये बताओ कि एक ऐसा बिल है
जिसमें भीतर जाने का तो रास्ता है, परंतु उससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। कौन सा विल है ऐसा? बताओ ऋषि महाराज। ये भक्ति जो आप कर रही हो, इस समय बैठे हो ना, केवल भक्ति एक ऐसा विल है जिसमें भीतर जाने का तो रास्ता है, परंतु इसकी गहराई में जब जो पूर्ण तरह से भक्ति के द्वार में भीतर प्रवेश कर जाता है, तो फिर वो संसारिक माया को छोड़ देता है। वो संसार में लौटकर दोबारा नहीं आता। आपने देखा है कि बड़े बड़े संत जो हिमालय की चोटियों में वास करते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं, वो वैरागी हो जाते हैं, इस संसारिक माया को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं संसार में कोई किसी का नहीं है, ना मैं तुम्हारा हूं ना तुम मेरे हो, सब स्वार्थ के साथी हैं इस संसार में। महाराज, इस संसार की रीत है कि अपना अपना बनाना जाना, औरों का मिटाना जाना, दीन दुखियों के गले घुट जाना है, सब कुछ जाना पर कुछ नहीं जाना है, उससे नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है। इस संसार में मनुष्य क्या करता है कि पैसा मेरा, सोना मेरा, हीरे मेरे, चांदी मेरी, ये बेटा मेरो, भैया मेरो, मैया मेरी है। परशी महाराज, मनुष्य यही करता है, परंतु कभी ये कहा कि ये गोविंद मेरे, कन्हैया मेरो। यदि मनुष्य ये कहने लग जाए कि गोविंद मेरो, कन्हैया मेरो, तो भाई संसारिक माया की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए भगवान की भक्ति करो, चाहे कैसे भी भजो भगवान को भजना चाहिए। इसी भांति से महाराज संत नारद ने हर्ष नामक पुत्रों से 9 प्रश्न किए, और आज संत नारद के प्रश्नों से ओतप्रोत होकर दक्ष प्रजापति के पुत्र सृष्टि की रचना को भूल गए। क्योंकि महाराज कहते हैं कि जिसको संत नारद के दर्शन हो जाए ना, उसको तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। महाराज उनके पिता का आदेश था, अपने पिता के आदेश को भूल गए और संत नारद के उस भक्ति भरे वाक्यों को, भगवान के उपदेशों को, भगवान के ज्ञान को सुनकर उनके मन में इतना वैराग्य आ गया कि उसी समय वन में जाकर भगवान का भजन कर ध्यान करने के लिए रम गई। आज जब दक्ष प्रजापति को पता चला ना कि संत नारद ने मेरे पुत्रों को वन भेज दिया, तो महाराज जब किसी पिता को पता चले कि मेरा बेटा किसी के कारण घर छोड़कर चला गया, तो पिता शांत बैठता है? या तो आज वो ही रहेगो या आज मैं ही रहूंगो, तेने में छोरा को वन भेजो तो भेजो कैसे। परंतु महाराज पहले ऐसा नहीं था, पहले हाथापाई कोई ना करे, लड़ाई झगड़ो कोई ना करे। क्रोध आया, जल का आचमन लिया और श्राप दे दिया। क्यों? क्योंकि वह भगवान का भजन ध्यान करते थे, मंत्रों को सिद्ध किया करते थे, जो उनकी जिह्वा से निकल जाए। पहले सरस्वती विराजमान रहती थी 24 घंटे, अब नहीं है सरस्वती, क्योंकि अब तो मनुष्य को पता चल जाए कि मेरी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है, अब तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन जी भैया है, पहले जई के कहूंगा कि भैया जाते जल्दी सिलते जाओ, हैं? ऐसा नहीं है। पहले संत जब दक्ष प्रजापति को पता चला कि संत नारद ने मेरे पुत्र को वन भेज दिया, मेरे पुत्रों को वनवास दे दिया, तो आज उन्होंने जल का आचमन लिया और संत नारद को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम एक क्षण से अधिक कहीं नहीं रुकोगे। जब ये श्राप मिला तो संत नारद दुखी नहीं हुए। महाराज, जब किसी को श्राप मिल जाए कि तुम एक जगह पर बैठे नहीं रहोगे, एक क्षण से अधिक रुकोगे नहीं, तो ये तो बुरा हुआ ना। संत नारद को श्राप मिला, अच्छा हुआ या बुरा? महाराज लोग कहते हैं कि बुरा हुआ, पर संत नारद इस बात से दुखी नहीं हुए कि मुझे श्राप मिल गया। वो तो बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि संत नारद का नियम था, यदि अभी संत नारद यहां आकर बैठ जाएं
तो ना जाने के 1000 वर्ष बीत जाते उनको उपदेश देते देते, प्रवचन करते करते, इतने भगवान के भजन ध्यान में रहते संत नारद। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत उत्तम है, दक्ष प्रजापति ने मुझको श्राप दे दिया और मैं एक क्षण से अधिक कहीं रुकूंगा ना। जब मैं कहीं रुकूंगा ना तो मुझको और ज्यादा भगवान को गुणगान करने को अवसर प्राप्त होगा। जन जन में जाके मैं जाको भगवान की भक्ति को प्रसार करूंगा। अरे दक्ष प्रजापति तेरा भलो हो, धन्य है जो तेने मुझको श्राप दे दिया। इसके उपरांत महाराज दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें से उसने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को और 2 कश्यप को और 4 तक्षक कश्यप को दे दी। महाराज कश्यप ऋषि से 12 अतिथि उत्पन्न हुए। महाराज बताते हैं कि इन्हीं के वंश में एक तुष्टा नाम के ब्राह्मण हुए। जब तुष्टा नाम के ब्राह्मण हुए तो ये बड़े प्रतापी ब्राह्मण थे। महाराज इनके एक पुत्र थे विश्वरूप, जिनके महाराज कई मुख थे। जो विश्वरूप थे तुष्टा के पुत्र, इनके मुख कई थे। एक दिन देवराज इंद्र अपनी राजसभा में अपनी धर्मपत्नी के साथ विराजमान थे। जब महाराज यह अपनी पत्नी के साथ विराजमान थे तो देवगुरु बृहस्पति आए। तो आज देवराज इंद्र अपने आसन से खड़े नहीं हुए, अपने पत्नी के साथ बैठे रहे। तो जब देवगुरु बृहस्पति आए तो उन्होंने अपना बहुत बड़ा अपमान समझा। जब बहुत बड़ा अपमान समझा तो आज उन्होंने जो गुरु पद मिला हुआ था उस गुरु पद का त्याग कर दिया कि अरे इंद्र, तू अपने गुरु के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ तो ऐसे पद की मुझे कोई जरूरत नहीं जहां मेरा सम्मान ना होता हो। और उसी समय उस गुरु पद का त्याग कर कर वहां से चले गए। आज जब चले गए तो इंद्रदेव बड़े रुष्ट हो गए, क्रोध हो गए, उदास हो गए कि अरे मेरे गुरु मुझे छोड़कर चले गए। जब गुरु छोड़कर चले गए तो ब्रह्मदेव के पास गए और जाकर संपूर्ण वार्ता बताई कि ब्रह्मदेव देखो, मुझसे मेरे गुरु की अवहेलना हो गई, अपमान हो गया और गुरु पद का त्याग कर कर वहां से प्रस्थान कर गए, चले गए। अब आप कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने बताया कि देखो, एक तुष्टा है, उनके पुत्र हैं विश्वरूप, जो दैत्यों के गुरु हैं। आप उनको अपने साथ ले वाला जो आपका भी गुरु पद स्वीकार कर लेंगे। आज महाराज विश्वरूप के पास इंद्रदेव गए, उन्होंने गुरु पद का आवाहन किया, उनसे विनय किया। तो आज विश्वरूप ने उस पद को स्वीकार कर लिया। जब उस पद को स्वीकार कर लिया ना तो आज उन्होंने देवराज इंद्र ने कहा कि गुरुदेव देखो, आप एक यज्ञ करो, बहुत दिन हो गए हमने यज्ञ नहीं किया है। आप एक यज्ञ करो जिसमें आप हमारी देवताओं की आहुति छुड़वाना, जिससे हमें देवताओं को बल की प्राप्ति होगी। तो आज महाराज विश्वरूप ने यज्ञ का आवाहन किया, अग्निदेव का आवाहन किया, यज्ञ प्रारंभ हो गया। एक बार विश्वरूप बोलता कि इंद्राय स्वाहा, तो एक बोलता दैत्याय स्वाहा। इंद्र ने समझा कि गुरुदेव देखो, ये देवताओं का यज्ञ हो रहा है, आप इसमें दैत्यों की आहुति मत छुड़वाओ। परंतु उसने नहीं माना। तो आज इंद्र रुष्ट हो गया, उसने अपनी तलवार निकाली और अपने गुरु का वध कर दिया। जब अपने गुरु का वध कर दिया तो आज इंद्र को एक पाप लग गया। उसे गुरु हत्या का जब पाप लगा तो वह पुनः ब्रह्मदेव के पास गया और जाकर कहने लगा कि ब्रह्मदेव देखो, मुझसे गुरु हत्या का पाप लग गया है, अब आप बताओ मैं क्या करूं। तो महाराज आज ब्रह्मदेव ने उन्हें 4 स्थान बताए कि आप इन स्थान पर जाकर अपने इस दुख का वर्णन कर देना, वखान कर देना।
पहला स्थान बताया पृथ्वी। इंद्रदेव पृथ्वी के पास गए, जाकर कहा कि मैंने गुरु हत्या कर दी है। तो महाराज आज जो पृथ्वी है उसको पाप लग गया, जिसे हम जैसे चंबल की खाड़ी में अकाल पड़ जाता है ना, जहां कभी भूमि हरी नहीं होती, जो महाराज भूमि हरी नहीं होती वो देवराज इंद्र के पाप को अब तक भोगती है। दूसरा स्थान दिया जल को, जिसे हम देखते हैं काय के रूप में। तीसरा स्थान दिया वृक्ष को, जिसे हम गोंद के रूप में देखते हैं। चौथा स्थान दिया एक स्त्री को, जिसे मानसिक धर्म के रूप में देखते हैं। ये चारों वस्तुएं देवराज इंद्र के पाप को अब तक सहन कर रहे हैं। महाराज यही कारण था कि सतयुग में कोई किसी के पाप को नहीं सुनता था। लोग कहते हैं ना कि सतयुग में 1 लाख वर्ष आयु थी मनुष्य की, क्यों आयु थी, और अब कलयुग में कितनी रह गई है? 100 वर्ष। कलयुग में 100 वर्ष आयु है भैया, और 100 पे भी मनुष्य नहीं पहुंचता। इसका भी कारण है, ऐसे ही नहीं है, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि सतयुग की आयु मनुष्यों की इतनी श्रेष्ठ क्यों थी, क्योंकि पहले मनुष्य सत्य बोलता था। यदि आपने कोई पाप कर दियो सतयुग में और आप मेरे पास आके बखान करो, या सतयुग में किसी ने पाप कर दिया और वहां किसी मनुष्य को बता रहे कि भैया देख मोते ये पाप है वो, तो वो उसे उसी क्षण रोक देंगे, भैया हमारे जोर बताए भी की जरूरत ना है, यहाँ पे उठ के तू जा। इसलिए उनकी आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी महाराज। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, और आज कलयुग में क्या है वो है महाराज, किसी ने पुण्य किया, बागो बखान तो गांव में नहीं होगो। किसी ने दान कर दियो, 1 लाख 2 लाख 4 लाख को दान कियो, तो कहेंगे कोई बात ना, दान ही तो करो, 1 नगर में होगा 2 नगर में होगा। परंतु यदि किसी महान भाव ने किसी महान भाव की मृत्यु कर दी, मर्डर कर दियो, बाबू मार दियो, तो या कोने पे मारो है और गांव के पल्ले कोने पे जाके पूछ लियो कि कहा है वो भैया, कह रहे बड़ा बुरो भयो बा फलाने के छोरा ने फलाने को छोरा मार दियो। यही होता है आज। पुण्य को कोई बखान नहीं करता, एक दूसरे के पापों को बखान करते हैं, एक दूसरे की जो बुरी संगति है उसको अपने ऊपर लेते हैं। तभी तो कह रहे वो बाने बड़ा बुरा करो, वो तो अब तक जीरो है, वो भला आदमी है, वो कितनी जल्दी ऊपर चलोगे। इसलिए हमें कभी भी किसी की बुराई को नहीं सुनना चाहिए, ना हमें कभी किसी की बुराई करनी चाहिए। अरे भलाई करो, जैसे ही बुराई करनी वैसे ही भलाई करनी, अंतर क्या है? कुछ भी अंतर ना मानो तो, और ना मानो तो अंतर बहुत भी है कि तुमने बुराई कर दी तो वो बेइज्जत है जाओ, और भलाई कर दी तो उसका सम्मान होगा। इसलिए भलाई करो, बुराई का कोई महत्व नहीं है। जब तुष्टा को ये बात पता चली कि इंद्र ने मेरे पुत्र की हत्या कर दी, तो उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। कहा कि मैं इस यज्ञ से ऐसे पुत्र की उत्पत्ति करूंगा जो मेरे तो प्राणों की रक्षा करे वो, और इंद्र को वध करे। जब ये बात सुनी, उसने यज्ञ में आहुति देना प्रारंभ कर दिया और मंत्र का उच्चारण करने लगा कि इंद्र शस्त्रो विधि हस्त्वा मरिचम जही द्वेषसा। जब इस मंत्र का उच्चारण कर कर तुष्टा यज्ञ में आहुति दे रहा था, तो उससे मंत्र गलत बोल गया, मंत्र का उच्चारण गलत हो गया। तो जब महाराज मंत्र का उच्चारण गलत हुआ तो मंत्र का प्रभाव भी गलत पड़ेगा। जब मंत्र का प्रभाव गलत पड़ा तो जो इंद्र को मारने के स्थान पर इंद्र को बचाने वाला पुत्र उस यज्ञ से उत्पन्न हो गया, और जो तुष्टा को मारने वाला था उसको उत्पन्न हो गया। उसने यज्ञ से निकलते ही सबसे पहले तुष्टा का वध कर दिया। आज इंद्र के पास जब वह पहुंचा, तो जब इंद्र के पास वह पहुंचा तो आज इंद्र ने उसका नाम वृतासुर रखो।
जब ये वृतासुर गदा लेकर चलता तो संपूर्ण पृथ्वी हिल जाती। इंद्र बड़े दुखी रहने लगे, हाहाकार मचने लगा कि किसी ना किसी भांति से इसका वध होना चाहिए। तो आज महाराज ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मदेव नारायण भगवान के पास गए। उन्होंने कहा कि एक उपाय करो, तुम दधीचि ऋषि के पास जाओ, उनसे उनकी हड्डियों को दान में मांग लो। इंद्र दधीचि ऋषि भगवान के ध्यान में लीन है, समाधि में लीन है। इंद्र और संपूर्ण देवता एक याचक बनकर गए, एक भिक्षुक बनकर गए दधीचि ऋषि के पास और उनसे कहने लगे कि भगवान हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। दधीचि ऋषि ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? कि भगवान हमें आपके शरीर की हड्डियां चाहिए। दधीचि ऋषि ने कहा ठीक है, आप मेरी हड्डियों को ले जाओ। उन्होंने भगवान के ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठकर अपने शरीर की श्वास को रोक लिया, अवरुद्ध कर लिया। ध्यान योग के द्वारा उन्होंने अपने इस पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया और विश्वकर्मा के द्वारा दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ, जिसे देवराज इंद्र ने अपने हाथों में धारण कर लिया। आज जब देवराज इंद्र ने उस वज्र को धारण कर लिया तो आज वृतासुर को मारने के लिए इंद्र जैसे ही पहुंचे तो वृतासुर कहने लगा कि मुझे अभी मत मारो, पहले मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं, भगवान का ध्यान करना चाहता हूं, उसके बाद आप मुझे मार देना। आज वृतासुर भगवान के ध्यान में बैठा, देवराज इंद्र ने उसका वध कर दिया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बना दी का टाइम महाराज। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज पूछने लगे कि भगवान ये जो गतासुर का नाम का राक्षस था, ये तो बड़े उदार हृदय का भक्त प्रतीत होता था, भगवान का भक्त था, फिर इसे ये दैत्य योनि क्यों प्राप्त हुई? तो आज बताने लगे कि राजन, ये पूर्व जन्म में एक चंद्रकेतु नाम का राजा था जो सूरसेन देश पर राज्य किया करते थे। तो इनकी करोड़ों रानियां थी। जब इनकी करोड़ों रानियां थी तो इनके कोई पुत्र नहीं था। जब करोड़ों रानियां होने के बावजूद इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी तो ये राजा बड़े दुखी रहने लगे। जब राजा बड़े दुखी रहते तो एक दिन अंगिरस ऋषि का आगमन हुआ। अंगिरस ऋषि का बड़ा सेवा सत्कार राजा चित्रकेतु ने किया और जब स्वागत सत्कार किया तो उसके उपरांत ऋषि अंगिरस बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि राजन वरदान मांगो, क्या मांगते हो? कि महाराज मैं वरदान लेकर करूंगा तो करूंगा क्या? मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, मेरे घर में एक संतान की कमी है। आपकी जो कृपा मुझ पर बने तो ऐसा कर दो मेरे घर में एक संतान है जाए। तो उन्होंने कहा कि राजन देखो, तुम्हारे घर संतान तो हो जाएगी, परंतु हमें एक वचन देना होगा। कि महाराज बताओ क्या वचन है? कि जब तुम्हारे संतान हो जाएगी और वो 16 वर्ष की हो जाएगी तो उसे हम अपने साथ ले जाएंगे। राजा चित्रकेतु कहने लगे कि भगवान मुझे आपकी शर्त मंजूर है, कम से कम 16 वर्ष तक तो मैं पुत्र का सुख भोग पाऊंगा, 16 वर्ष के बाद आप मेरे पुत्र को अपने साथ ले जाना। जब आज राजा चित्रकेतु को अंगिरस ऋषि ने एक फल दिया, जिसने उन्होंने अपनी सबसे बड़ी रानी को उस फल को खिला दिया और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद, कुछ माह बाद उन्होंने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। जब उन सुंदर से पुत्र को जन्म दिया रानी ने, तो आज जो करोड़ों रानियां थी वो उस रानी से ईर्षा मानने लगी
कि अरे इस रानी के पुत्र हो गया, ये तो अब राजा इससे अत्यधिक प्रेम किया करेंगे, हमसे तो राजा प्रेम अब किया करेंगे नहीं क्योंकि इसके पुत्र हो गया। तो उन रानियों ने युक्ति लगाई। उस जो बच्चा था छोटा सा, उस छोटे से बच्चे को उन रानियों ने मिलकर उसे जहर देकर मार दिया। जब आज उस बच्चे को जहर देकर मार दिया तो श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछने लगे कि गुरुदेव, उन रानियों ने ऐसा क्यों किया? तो आज राजा ने, सुखदेव जी महाराज ने बताया कि राजन देखो, जो ये करोड़ों रानियां थी, मैं तुम्हें इनके पूर्व जन्म की कथा का और रसपान कराता हूं, सावधान होकर सुनो। ये जो सबसे बड़ी रानी थी, इसने एक दिन पूर्व जन्म में भोजन तैयार कर रही थी अपने परिवार के लिए। तो पहले कच्चे चूल्हे हुआ करते थे, चूल्हों में कंडे लकड़ी से अग्नि जलाई जाती थी जिससे भोजन तैयार होता था। गैस चूल्हे तो आज चले हैं मैया, पहले तो चूल्हे में भोजन तैयार हुआ करता था। जब ये रानी भोजन बना रही थी पूर्व जन्म में, तो इसने एक कंडा उठाया और उस पर ध्यान नहीं दिया। उस कंडे पर करोड़ों चींटियों ने अपना घर बना रखा था, उसी कंडे पर वह चींटियां रहती थी। और इस रानी ने उस कंडे को लेकर अग्नि में दे दिया, जिससे वो सारी चींटियों का प्राणांत हो गया। राजन, जब उन चींटियों का प्राणांत हो गया तो उन चींटियों ने भी इसे श्राप दिया कि हम भी तुझे जितना दुख आज हमें हो रहा है उससे अधिक दुख तुझे देंगे। तब राजा ने, ये संपूर्ण रानी है एक जगह पर एकत्रित हुई और इन्होंने उसके पुत्र को जहर देकर मार दिया, क्योंकि मृत्यु से अधिक पीड़ा उसकी मां को जब होगी जब इसकी संतान उसके नेत्रों के सम्मुख चली जाएगी। राजन, यही कारण था कि इन चींटियों ने उस नवजात शिशु को शाप दे दिया। राजा अपने पुत्र के वियोग में इतने पागल हो गए कि उनका मुकुट कहीं पड़ा है, राजा रेत में लौट पड़े कि हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। जब अंगिरस ऋषि का आगमन हुआ, उनके साथ में संत नारद का आगमन हुआ, तो अंगिरस ऋषि देखते हैं कि राजा का मुकुट कहीं पड़ा है, तलवार कहीं पड़ी है, राजा कहीं पड़े हैं। तो आज पूछने लगे कि राजन क्या हुआ, तुम इतने शोकातुर क्यों दिखाई देते हो मुझे? आज राजा ने कहा कि आप कौन हो और मेरे राज्य में कैसे आए, मेरे महल में कैसे आए? अंगिरस ऋषि सोच में पड़ गए कि अरे राजन, तुम हमको भूल गए कि आप हो कौन, मुझे बताओ तो सही। कि अरे हम वही हैं जो तुम्हें एक पुत्र देकर गए थे, आज हम अपने पुत्र को वापस लेने तुमसे आ गए, हमारे पुत्र को हमें दे दो। इधर जब ये बात सुनी तो राजा ने कहा कि महाराज, मेरे पास कोई पुत्र नहीं, मेरे पुत्र की तो हत्या हो गई, मेरे पुत्र को जीवित कर दो, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। तो वह अंगिरस ऋषि कहने लगे कि अरे राजन, चलो कोई बात नहीं, कहां तुम इस पुत्र के वियोग में पड़ते हो, अरे ये तुम्हारा पुत्र नहीं था, छोड़ो इसको, जाने दो। परंतु राजा ने उन शब्द की बात नहीं सुनी, बस एक ही रटंत लगाए हुआ कि हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। अंगिरस ऋषि को बड़ा दुख हुआ राजा की ये दशा देखकर। तो आज अंगिरस ऋषि ने उस बच्चे के शीश पर हाथ रखा, बच्चा पुनः जीवित हो गया। जैसे ही राजा ने उसे अक्क में भरा तो राजा को उस बच्चे ने दूर कर दिया, कहने लगा कि आप कौन हो? महाराज, राजा चित्रकेतु संकोचित पड़ गए कि अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा पिता। के पिता? कौन पिता? अरे मेरा कोई नहीं है संसार में, ना जाने आप कितनी बार मेरे पुत्र बन गए, ना जाने मैं कितनी बार पुत्र बना हूं आपका। इस संसार में तो आमन गमन लगा रहता है और आप मुझे अपना पुत्र बता रहे हो।
मैं किसी का कोई पुत्र नहीं, ना मेरी कोई माता है। आज जब ये बात राजा ने उसके मुख से सुनी तो राजा को मन में वैराग्य आ गया और राजा अपने जो कवच कुंडल थे सबको छोड़कर पीत वस्त्र धारण किए, पीले वस्त्र धारण करके कालिंदी यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। जब राजा घर बार को छोड़कर पहुंच गए तो रानी को बड़ा दुख हुआ। उन रानियों को बड़ा दुख हुआ कि हमारे पति हमसे छोड़कर चले गए और ये हमने बड़ा बुरा किया जो इस बच्चे को हमने जहर दे दिया। महाराज जब कालिंदी नदी पर पहुंचे, वहां भगवान का भजन ध्यान करने लगे। कई हजार वर्ष बीत गई राजा को भजन ध्यान करते करते। अंत में भगवान के पार्षद आए इनको लेने के लिए, अपने दिव्य विमान में आसीन किया और भगवान के धाम को ले जाने लगे। आज राजा चित्रकेतु भगवान के धाम को जा रहे हैं। जब भगवान के धाम को जा रहे हैं तो आज कैलाश पर्वत के ऊपर होकर भगवान का वो दिव्य विमान राजा को लेकर जा रहा था। राजा ने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा कि बाबा शंकर मैया की जंघा पर सिर रखकर शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। राजा उस दृश्य को देखकर जोर जोर से हंस पड़े। जब राजा जोर जोर से हंसे तो मैया पर यह बात सहन नहीं हुई। मैया ने उसी क्षण राजा को श्राप दिया कि राजन, तुम्हारी सोच एक दैत्य की भांति है, एक राक्षस की भांति है। तुम भगवान के धाम के जाने के योग्य नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम एक दैत्य योनि में जाओगे। उसी समय भगवान के दिव्य विमान से नीचे राजा गिर गए और दैत्य योनि में चले गए। यही कारण था राजन परीक्षित, जो ये राजा एक दैत्य योनि में गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहने का भाव क्या है कि हमें कभी भी अपने जीवन में किसी मनुष्य को देखकर उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, गूंगा हो, बहरा हो, चाहे जैसा भी हो, उसे देखकर पहली बात तो कभी हंसा नहीं जाए। क्योंकि महाराज वो चित्रकेतु राजा थे, भगवान का भजन कर कर भगवान के धाम को जा रहे थे। कहां जा रहे थे? भगवान के धाम को, जिनका उद्धार होने वाला था। जब एक छोटी सी हंसी के कारण भगवान के दिव्य विमान से नीचे गिर सकते हैं, फिर हम यहां से गिरकर कहां जाएंगे? किसी का उपहास करेंगे, मजाक करेंगे तो। इसीलिए सबको समान समझो। ये तो भगवान का दिया हुआ है शरीर, रोगों का घर है। ना जाने कब कौन सी बीमारी लग जाए, ना जाने कब किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए हमें कभी किसी को देखकर हंसना नहीं चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे